कहानी की शुरुआत एक होटल से शुरू होती है। एक आदमी का नाम था दीपक, जिसका छोटा लड़का सोनू 10 साल का है और आज उसका जन्मदिन है। ये जन्मदिन एक होटल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। दीपक ने अपने लड़के के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। इसी पार्टी में लोग बड़े जोर शोर से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गाना गा रहे हैं कि तभी अचानक गाती हुई लड़की के अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो जाता है और सभी की आंखों के सामने सफेद धुआं सा छाने लगता है। उस लड़की की आवाज बहुत भारी हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते कुछ पल में गाना गाने वाली लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, ये तो अभी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था वो किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। पार्टी वाली रात सोनू को एक औरत की आवाज सुनाई पड़ती है, जो लोरी गाकर उसे अपनी ओर बुलाती है। सोनू उस आवाज के आगे आगे बढ़ता हुआ होटल के तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है और उस मंजिल के रूम नंबर 103 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूम नंबर 103 के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है, लेकिन जैसे ही सोनू उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है, तभी गेट अपने आप खुल जाता है और तभी सोनू को एक औरत अपनी ओर बुला लेती है। सोनू जैसे ही उस रूम के अंदर चला जाता है, तभी रूम नंबर 103 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सोनू उस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ पूरे होटल में आवाज लगाता है, परंतु उसे अपना सोनू कहीं नहीं मिलता है। दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वहां से उसी औरत की लोरी गाते हुए आवाज आ रही थी और साथ में सोनू भी उसके साथ लोरी गुनगुना रहा था। तभी दीपक सोचता है कि आखिर बंद कमरे में मेरा सोनू अंदर कैसे चला गया। सोनू की एक बहन भी है जो अपने कमरे में सो रही थी, जिसका नाम गुनगुन है। दीपक सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो जैसे ही सोनू को आवाज लगाता है, उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है और दीपक उस कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक देखता है कि उसका सोनू बेड पर बैठा हुआ है और उसके पास एक कुर्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिलती है, परंतु उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू उस कुर्सी पर किसी औरत को बैठा हुआ देखता है। वो औरत सोनू को लोरी सुना रही थी। सोनू उस औरत की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है और अपने पापा की आवाज सुनकर उनके साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दीपक समझ जाता है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। दीपक सोनू को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है तथा अपने कमरे में जाकर गुनगुन को साथ में लेकर कार में बैठने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उसे पता चलता है कि सोनू ऊपर की तरफ किसी को देख रहा है और उसे हाथ हिलाकर टाटा कर रहा है। परंतु दीपक को ऊपर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सोनू को वो औरत साफ साफ दिखाई देती है। दीपक समझ जाता है कि सोनू कुछ तो देख रहा है। वो जल्दी से अपने बच्चों को कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर पर पहुंचते ही कामिनी भी पीछे पीछे से आ जाती है।
दोस्तों, कामिनी दीपक की दूसरी पत्नी है। उसके साथ में एक कुत्ता होता है। वो अपने कुत्ते को दीपक के पास छोड़ने आती है। कुत्ता दीपक को देखते ही भौंकने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते को उस घर में किसी के होने का आभास हो जाता है। कुत्ता बहुत देर तक भौंकता है, परंतु कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है। तभी गुनगुन आ जाती है और वो कुत्ते से कहती है कि अंदर जाओ, परंतु कुत्ता अंदर नहीं जाता है। तब तक अंदर से सोनू आ जाता है और सोनू गुनगुन से कहती है कि दीदी, तुम अंदर चली जाओ, मैं कुत्ते को अपने साथ ले आऊंगा। इस पर गुनगुन बोलती है कि ये तो बहुत देर से भौंक रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है, तुम इसे अंदर कैसे लाओगे? तब सोनू कहता है कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं इसको चुटकियों में अंदर ले आऊंगा। गुनगुन अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद सोनू कुत्ते से कहता है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम अंदर आ जाओ। और इतना कहते ही वो कुत्ता घर के अंदर आ जाता है। दूसरे दिन सोनू को स्कूल जाना होता है। दीपक सोनू को आवाज लगाता है, क्योंकि सोनू स्कूल के लिए लेट हो रहा था और दीपक को ऐसा लग रहा था कि सोनू अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही सोनू कमरे में से बाहर आता है, तो दीपक देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनू पहले से ही तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसे लगता है कि गुनगुन ने सोनू को तैयार किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दीपक जरूर हैरान हो रहा था, लेकिन सोनू स्कूल जाते समय उसी आत्मा को फिर से टाटा करता हुआ जाता है। इसी दिन स्कूल से दोपहर को वापस आने के बाद सोनू बाहर किसी के साथ खेल रहा था। अंदर गुनगुन को आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलकर देखने आती है कि सोनू के साथ कौन खेल रहा है। लेकिन वो किसके साथ खेल रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सोनू के सामने कोई भी नहीं खड़ा था। लेकिन उसने जो फुटबॉल फेंकी थी वो हवा में लटक रही थी, जैसे मानो किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। गुनगुन ये दृश्य देखकर डर जाती है और तुरंत अंदर आ जाती है। रात में जब दीपक आता है, तो गुनगुन दीपक को बताती है कि सोनू किसी के साथ खेल रहा था। परंतु गुनगुन इतना ही कह पाती है कि तभी सोनू उसकी तरफ आंख दिखाकर उसे बोलने से मना कर देता है। अब गुनगुन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो सोनू के सामने भी जाने से डरती है। उसी रात गुनगुन अपने कमरे में सो रही थी और उसके बेड के बगल में एक कुर्सी पड़ी हुई थी कि तभी अचानक गुनगुन को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे मानो कोई उस कुर्सी को हिला रहा हो। चर चर की आवाज आ रही है। तभी उस आवाज को सुनकर गुनगुन की आंखें खुल जाती है। तो वो देखती है कि उस कुर्सी पर कोई काला साया बैठा हुआ है और उसकी केवल आंखें चमक रही थी। थोड़ी देर बाद ये काला साया धीरे धीरे गुनगुन की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही गुनगुन डर के मारे उठ जाती है और तेज आवाज में चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुनकर दीपक उसके कमरे में आ जाता है और देखते ही देखते वो काला साया भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कामिनी दीपक के घर पर आ जाती है। दोनों बच्चे घर में नहीं होते हैं और कामिनी
जैसे ही कमरे में आती है तो वो आत्मा कामिनी को पकड़कर उल्टा लटकाकर उसका बहुत प्रताड़ित करती है। देखते ही देखते कामिनी बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद दीपक घर पर आ जाता है और कामिनी को उल्टा लटका हुआ देखकर उसे नीचे उतारता है। तभी आत्मा कामिनी के अंदर घुस जाती है और कहती है कि सोनू मेरा है, मेरे बच्चे को अलग नहीं करेगा कोई। कामिनी के अंदर घुसी हुई आत्मा के द्वारा इस तरह से बोलने से दीपक हैरान हो जाता है और कामिनी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का साया प्रवेश कर गया था जो तुमसे कुछ बुलवा रहा था, लेकिन कामिनी को कुछ भी पता नहीं होता है। अगले दिन कामिनी की सहेली रजनी दीपक के घर आती है। दोस्तों, कामिनी भूत प्रेतों पर रिसर्च करती है। अब जैसे ही रजनी दीपक के घर पहुंचती है, उसको आभास हो जाता है कि यहां पर कोई रूहानी ताकत मौजूद है। वो दीपक से कहती है कि तुम्हारे घर पर कोई प्रेत शक्ति भटक रही है जो तुम लोगों का अहित कर सकती है। दीपक उसको होटल में घटित सारी घटना बता देता है और साथ में ये भी कहता है कि सोनू जब से उस होटल से वापस आया है तब से वो अकेले में किसी से बातें करता रहता है। इस पर रजनी दीपक से कहती है कि क्या सोनू होटल के उस कमरे से कोई वस्तु उठाकर लाया था? तब ऐसे समय पर सोनू को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस होटल के कमरे से कोई वस्तु लेकर आए थे? सोनू सबको बताता है कि मैं तो ये छोटी सी गुड़िया लेकर आया था जो वहां पर एक औरत ने मुझे दी थी। रजनी उस गुड़िया को देखकर चौंक जाती है और सोनू से वो गुड़िया लेकर दीपक के साथ उस होटल में जाती है। वहां पर होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर रूम नंबर 103 का क्या राज है, जरा हमें भी बताओ। इतने में मैनेजर रूम नंबर 103 का रहस्य बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि इस रूम में तकरीबन 5 साल पहले एक औरत रहती थी जिसके पास 1.5 साल की एक बच्ची थी और वो बच्ची इस गुड़िया के साथ खेला करती थी। एक रात उसका पति शराब पीकर उस औरत से मारपीट करने लगता है। उन दोनों की लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि वो औरत अपनी बच्ची के साथ कमरे की खिड़की से नीचे गिर जाती है, जिसमें उसकी और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तब से लेकर आज तक कमरा हमेशा के लिए बंद रहता है। ये कहानी सुनकर दीपक और रजनी दोनों उस कमरे के सामने जाते हैं और एक बार फिर से दीपक उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाता है। वो कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अब कमरे में बहुत अंधेरा होता है और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे होते हैं। ये दृश्य देखकर दीपक सोचता है कि मैं पहले इस कमरे में आया था, तब ये कमरा बहुत साफ सुथरा पड़ा हुआ था और कहीं पर भी मकड़ी के जाले नहीं लटक रहे थे, परंतु अब मैं आया हूं तो यहां पर चारों तरफ मकड़ी के जाले कैसे लग गए हैं, जबकि कमरे में ताला लगा हुआ था। उसके सामने एक लकड़ी की अलमारी रखी होती है। तभी अचानक से उस अलमारी में से एक काली बिल्ली बाहर निकलती है और खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूद जाती है। तभी दीपक उस खिड़की से नीचे की ओर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है। दीपक बहुत डर जाता है और उसे हैरानी होती है कि
आखिर बिल्ली गई तो कहाँ गई। इसके बाद वो जैसे ही उस कमरे में वो गुड़िया फेंक कर बाहर की ओर जाता है कि तभी दीपक को कोई पीछे से धक्का दे देता है और वो बाहर की ओर गिर जाता है और तेज हवा का झोंका रजनी को छूता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है और फिर से वही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और इस तरह से सोनू को फिर कभी ये आत्मा नहीं दिखाई पड़ती है। अब रजनी समझ जाती है कि ये गुड़िया उस आत्मा से कनेक्ट हो रही थी जिसके द्वारा वो सोनू के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि सोनू उस कमरे में से इस गुड़िया को उठा लाया था।